मैं चंद्रशेखर शुक्ला CSA चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर शुक्ला है। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं आप यूपी कैडेट की तैयारी जरूर जरूर करते होंगे। यूपी कैडेट ICR BHU और जिसका BHU का भी नाम बदला हुआ है CUT हो चुका है। और अदर कुछ भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी मेरी जो मैं सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ज़रूर ज़रूर आता है। मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा, आज शुक्रवार है। शुक्रवार को मैं पशुपालन पशुपालन की, जिसे कहते हैं कृषि, कृषि पशुपालन, जिसे कहते हैं कृषि पशुपालन। और इसे BSc में कहते हैं डेयरी। डेयरी डेयरी भी इसका एक नाम है। तो आते हैं, हम कुछ बात करते हैं आपसे। बात ऐसे करते हैं जैसे कि बकरी की दो प्रकार की नस्लें होती हैं। बकरी की दो प्रकार की नस्लें कैसी होती हैं? देसी और देसी जिसे कहते हैं भारतीय नस्लें, और जमुनापारी। देसी और विदेशी। देसी और विदेशी। देसी में कौन सा है? जमुनापारी और बर्बरी। जमुनापारी और बर्बरी। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, जैसे बकरियां जो होती हमारी जो प्रजातियां हैं उनकी, वो हैं जखराना, सूरती, कश्मीरी, मालवारी, और ओस्मानाबादी। ओस्मानाबादी और अलाहाबादी, गजम, और मेहसाना पहाड़ी। मेहसाना और पहाड़ी। अब आते हैं बकरी की, बकरी विदेशी नस्लें। बकरी की जो विदेशी नस्लें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि टोगनबर्ग। टोगनबर्ग की ये जो हमारी नस्ल है, ये कहाँ की है? ये स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड में ये सबसे पहले उत्पत्ति स्थान उसका वहीं का, जहाँ जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा होता है, उसे उत्पत्ति स्थान कहते हैं। जहाँ पर मतलब कि सबसे पहले उत्पत्ति मतलब देखी गई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसे कहते हैं उत्पत्ति स्थान। और सानेन जो है वो भी स्विट्जरलैंड से है। और न्यूबियन जो है वो हमारी बकरी की जरूर नस्ल है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश, अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका से है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका से है। और एल्पलाइन जो नस्ल है वो फ्रांस की है। और अंगोरा जो नस्ल है वो तुर्की की है। तो एलोबियन जो एलोबियन का क्रॉस हुआ था एक बार। क्रॉस इसका कब हुआ कि जैसे क्रॉस, जैसे कोई भी हमारा जो पशु है, अगर हम उससे क्रॉस करवाते हैं तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमारी नई पीढ़ी आएगी, जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं पीढ़ी से पीढ़ी बदलना। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं दर बदलू हो तुम। तो दर बदलू क्या होता है? मतलब तुम बदल चुके हो यार, पहले से जो तुमने बात की थी वो बदल दी तुमने यहाँ पे, घुमा के मतलब बात करना। तो ऐसे हमारी जो नस्लें होती हैं उसे क्रॉस करवाया जाता है। जैसे न्यूबियन का क्रॉस है इनटू जमुनापारी। जर्सी गाय का, जर्सी गाय की नस्लें आ जाती हैं। अब जर्सी गाय की नस्लें कैसी हैं आज देखें। जर्सी गाय की नस्लें हैं कश्मीरी और चेऊ और चेगा थाकी। चेका चेगा चेक चेक थागी। चेक थागी में मतलब क्या है? उत्पल स्थान इसका है कश्मीरी का पहाड़ी क्षेत्र। विशेषता इसकी है सफेद मुलायम बाल, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन हेतु प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन प्रसिद्ध है। ठीक है। जमुनापारी। अब जमुनापारी में आते हैं। यूपी, यूपी इटावा का जिला, इटावा का जिला। विशेषता सबसे विशाल आकार, भारी नस्ल जादुई बकरी। जादुई बकरी, सफेद रंग, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। कान लंबे लटकते हुए, कान लंबे लटकते हुए हुए होते हैं। घड़ी के पेंडुलम के समान होते हैं इनके कान। इनके कान, एक और बात है, इनके कान में विशेषता क्या है? जैसे कि
आपने बताया, जैसे हमने अभी बताया है आपको, इटावा जिला, इटावा, आगरा का इटावा जिला है जो, वो आगरा का इटावा जिला क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो हमारी जो नस्लें हैं बकरियों की, बहुत अच्छी प्रसिद्ध नस्लें हैं। इतनी प्रसिद्ध हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की जो बकरियां हैं, वहाँ की बकरियां महंगी बिकती हैं, और प्लस वहाँ के जो इंसान, जो वहाँ पे किसान रहते हैं, वो बकरी कम बेचते हैं, क्योंकि उनकी नस्लें अच्छी हैं उनके पास, और दूध अधिक देती हैं और चारा कम खाती हैं। और हमारे यहाँ अगर लेके आओ उनको, जैसे कानपुर में, तो वो बकरियां सुस्त नहीं रहेंगी, मतलब कि अच्छी क्वालिटी में नहीं रहेंगी जैसे वहाँ पे रहती हैं। वहाँ यहाँ पे चारा नहीं वो खाएंगी, खाना छोड़ देंगी, तो तुम चिंता में पड़ जाओगे, पैसा भी लग गया, लेकिन उस चीज़ को हम ग्रोथ भी ना कर पाए तो बेकार है ना। और उनके जो कान होते हैं वो 10 सेंटीमीटर के होते हैं, उनके जो कान होते हैं 10 सेंटीमीटर के होते हैं। जब वो चरती हैं, या मतलब जैसे कि चरना मतलब पसंद करती है, वो जाती हैं जब बाड़ा अपने खेत में, तो वो उनके जो कान होते हैं जरने के लिए जब इसे नीचे गर्दन डालती, तो उनके कान छू जाते हैं जमीन में, जमीन जमीन से छूते हुए टच हो जाते हैं उनके। ऐसी कोई भी तक बकरी नहीं जिसकी कान जमीन में टच हो। समझो। अब दूसरे में क्या कहा गया है, जमुनापारी तोतापुरी, जमुनापारी तोतापुरी मतलब इनकी जो नाक होती है वो तोतापुरी होती है। ग्रामीण 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 कठोर, ग्रामीण व कठोर इलाकों में पालने हेतु उपयुक्त सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। जो इसकी जो नस्लें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्यों ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे अधिक चरने के लिए खेतें जो हैं किसान के पास, भूमि वो अधिक हैं, और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हर चीज़ उपलब्ध होती है, शहरी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ना ही कोई चराने के लिए जाएगा उनको। और जैसे कि आइए हम इनको बताते हैं, जैसे मिल्क जो कंटेंट है, वो मिल्क कंटेंट है 90 केजी, और इसका जो फैट है वो है 60 केजी। मतलब कि बकरी बकरी बर्बरी की नस्लें आ जाएं, जैसे बर्बरी है, इसका उत्पत्ति स्थान है पूर्वी अफ्रीका के समझ जिला का बरबरा क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका समझ जिला बरबरा बरबरा क्षेत्र, इटावा मथुरा, मतलब इसके जो वितरण स्थान है, मतलब अतर कहाँ कहाँ पर ये पाली जाती हैं, तो यूपी में जो पाली जाती हैं वो है इटावा, मथुरा, आगरा और बलिया, वलिया। और जो राज्य इसका है भरतपुर। विशेषता में है कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली उपयुक्त नस्ल है। उपयुक्त नस्ल है स्टॉल फ्रीडिंग, शरीर शायरी शहरी बकरी जैसे कहते हैं घोड़, शहरी बकरी 12 से 15 माह की अवधि दो बार ब्याती है। मतलब कि ये जो बकरी है 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार बच्चा देती है, 2 बार बच्चा देती है, और जुड़वा बच्चा देती है। मतलब किसान को घाटा नहीं करती, फायदा ही फायदा करती है। ये द्विप्रयोजनी दुग्ध एवं मांस के लिए भी पाली जाती है। डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। रंग सफेद, लाल व पीले धब्बे युक्त, कान छोटे व घिरनी जैसे होते हैं। इसके जो कान होते हैं वो हम लोगों की जैसे होते हैं, जैसे हम लोगों के कान हैं वैसे सेम होते हैं, छोटे एवं मुड़े हुए, कसकर मुड़े हुए, और घिरनी जैसे होते हैं। बीटल, पंजाब का गुरदासपुर जिला। अब बीटल का आ गया पंजाब का गुरदासपुर जिला। विशेषताएं जो है, नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है, कान लंबे पीछे की ओर लटकते हुए जमुनापारी से सामान्यता है। मतलब कि जो जमुनापारी नस्ल थी उससे भी ये बीटल जो है सामान्यता एक ही समान नस्ल की हैं बिल्कुल। इनके भी कान लंबे बिल्कुल पाए जाते हैं, दाढ़ी
जो मतलब हमारी जो जैसे दाढ़ी पाई जाती है, वैसे भी बकरियों की भी दाढ़ी पाई जाती है। सानेन, स्विट्जरलैंड की सानेन बकरी, स्विट्जरलैंड की सानेन बकरी विशेषता है दूध की रानी, जिसे दूध की रानी भी कहते हैं। नर व मादा दोती नर व मादा मादा दोनों दोनों में दाढ़ी कम दाढ़ी पाई जाती है, और ये कम गर्मी सहनशील वाली होती हैं। सींग रहित नस्ल है, दुधारू नस्ल है। 80 लीटर प्रति ब्याज दूध भी देती है। 80 80 लीटर प्रति ब्याज दूध भी देती है। अब आ गया है टोगनबर्ग। टोगनबर्ग में स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी, स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। अब टोगनबर्ग की घाटी क्या है, जैसे कि विशेषता इनकी है, मिल्क चैंपियन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। रंग जो इसका है वो चॉकलेटी है, और थूथन थूथन जो है सफेद रंग की वह चेहरे के दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है, सफेद पट्टी पाई जाती है। सींग रहित नस्ल है, दुधारू नस्ल है अंगोरा, उसका उत्पत्ति स्थान है तुर्की। सफेद रंग जो इसका रंग है वो सफेद मुलायम बाल मोहेर हेतु। अब मोहेर में क्या उत्पादन में 15 से 25 केजी एक वर्ष है। सिरोही, राजस्थान का सिरोही जिला विशेषता कम जगह में पालने हेतु कान पत्ती नुमा पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है, पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है। जखराना, अलवर, राजस्थान विशेषता रंग गहरा काला, और शरीर पर घने बाल, अयन सुविकसित, अयन जो होता है सुविकसित, मतलब जो हमारे पशु होते हैं वो, अब जैसे बकरी की बात हो रही थी, और पशु की क्या बात है। पशु की बात ये है, जैसे कि हमारे कुछ पशु ऐसे होते हैं, जैसे गाय का नाम पूछें तो नाम गाय का होता है बोस इंडिकस, और विदेशी और देसी में अगर अंतर पूछे, जैसे विदेशी का है बोस टॉरस, और बोस इंडिकस देसी का है। अब बोस टॉरस बोस इंडिकस, अब गुणसूत्र अगर पूछे तो सिस्टीन को, इसकी जो फैमिली पूछते हैं वो बोविडी होती है। गैल चिड्डी जो फैमिली होती है वो होती हमारे, मतलब कि उसकी गैल चिड्डी होती मुर्गे की, मुर्गा हो या मुर्गी, इसका वैज्ञानिक नाम भी है। और आ जाते हैं बुबेलिस, इसके दो नाम है, एक बुबेलिस है, एक बुबेलिस है। एक बुबेलिस है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी क्या होता है बुबेलिस कह देते हो गलत हो जाता है, तो बुबेलिस इसके में कंफ्यूजन है, सा आना चाहिए दोनों में, बुबेलिस। अब बुबेलस अब बुबेलिस लिस कर दो अगर तो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसमें दोनों में आगे पीछे से लेके पीछे तक सा आना चाहिए। अब आते हैं बकरी पर। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिस। नहीं, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। और जो ओबिस एरिस है वैज्ञानिक नाम, ये है भेड़ का, ओबिस एरिस। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।